हमारे साथ आनंद वर्धन सिंह भी जुड़ गए। आनंद वर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका टेक क्या है? आज अब दो राउंड की पोलिंग हो चुकी है, और 2 राउंड की पोलिंग के आधार पर, जिसे कहते हैं ना कि अगर पतीले के चावल पका या नहीं पका अंदाजा लगाने के लिए 2 चावल निकाल लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा जी। तो एक तो सेकंड राउंड ऑफ पोलिंग में आपने क्या देखा या क्या समझ रहे हैं? दूसरा, इसके आधार पर बिग पिक्चर क्या इमर्ज कर रही? 2 चीजें मैं जल्दी से बता दूं। 9 जिलों में कम से कम 4 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। अच्छा। कम से कम 4 जिलों में मेरे हिसाब से सहारनपुर, रामपुर, संभल, और ये 3 तो हैं ही। बिजनौर में शायद 1 सीट जीत सकती है बीजेपी, मुरादाबाद में 2 सीट जीत सकती है, लेकिन आप उधर के जो अमरोहा वाला जैसे देखिए, अमरोहा में 1 सीट जीत सकती है, लेकिन रामपुर कुछ नहीं, सहारनपुर कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल तय बात है। लेकिन मैं एक बात और जरा इसलिए कह दूं क्योंकि उसका चुनाव से कहीं ना कहीं संबंध है, और वो इंपॉर्टेंट है कि हम आप भी आपके दर्शक भी समझ लें। आज यूपी हाईकोर्ट में ये आशीष मिश्रा जी की जमानत के लिए उनके वकील ने, प्रोसिक्यूशन के वकील ने एक अर्जी पेश की थी, और मैं उसमें आने से पहले बता दूं भाई, ये देश का सौभाग्य है कि आज रामपुर की सुरक्षा, राम के पुर की सुरक्षा आज आजम खान कर रहे हैं। ये भी एक सौभाग्य की बात है इस देश में। आशीष मिश्रा के वकील ने जज साहब के सामने ये कहा कि हमारी बेल एप्लीकेशन डिफेक्टिव थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जज साहब का ऑर्डर डिफेक्टिव नहीं था, उनकी बेल एप्लीकेशन डिफेक्टिव थी, जिसमें 302 और 120 बी मेंशन नहीं हुआ था क्लरिकल मिस्टेक के लिए। कहना यह है कि अभी तक जनरल ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नहीं, जज साहब ने ऑर्डर लिखाते समय 302 और 120 का उल्लेख नहीं किया था, जज साहब ने उसको अलाउ किया। और ये अचंभे वाली बात है, क्योंकि अगर आप 302 और 120 बी की बेल सुन रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड दूसरा होता है, क्योंकि उसमें हीनियस क्राइम है। अगर 302 और 120 उसमें से निकाल दीजिए तो उसका ट्रीटमेंट ही दूसरा हो जाता है। ये आप किसी भी जो बेसिक भी वकालत करते होंगे उनको भी ये समझ में आता है। तो अब इस समय मैं इसको इस बात से इसलिए कह रहा हूं, आजम खान के ऊपर 87 मुकदमे थे, 84 में बेल हो चुकी है, 3 मुकदमों में सिर्फ इसलिए दौड़ाया जा रहा है कि फाइल खो गई है, कोई ये नहीं है कि कुछ और काम है। कहना यह है कि जिस समय पूरी स्टेट मशीनरी, सारे लोग अगर लग जा रहे हैं एक पार्टी विशेष के लिए कि इसको किसी तरह से फायदा हो, मेरा अपना मानना यह है कि आशीष मिश्रा जेल से बाहर बीजेपी के लिए ज्यादा नुकसानदायक है, आजम खान जेल के अंदर सपा के लिए ज्यादा फायदेमंद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब जिस तरह से इस समय अगर आज आप देखिए, वो जो सुरेश राणा जी थे, सुरेश राणा जी अब जाके रो रहे हैं कि मेरे 40 बूथ हो गए, वो हो गए, और जो डीएम जो अब तक सुरेश राणा जी के कहने पे मतलब जैसे करते थे, वो तुरंत उसको उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। तो ये जो अधिकारी लोग हैं, ये इनको भी पता है, ये मौसम वैज्ञानिक हम सबसे ज्यादा होते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। ये देखिएगा इनका सुर, तीसरे वो तो आते आते इन लोगों को डर लग रहा था कि नहीं ये वो करेंगे, ये सब अधिकारियों का सुर बदल जाएगा। तो आपके हिसाब से सेकंड फेज भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले फेज की तुलना में ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है, ज्यादा सीटें वो लूज कर रही है, क्योंकि पहले फेज में जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि 55 में से 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, वो भी एक ऐसे इलाके में जहां 37% मुस्लिम आबादी है। तो इसका मतलब यह कि जो हिंदुओं का जो कंसोलिडेशन था वो बहुत पीक पर था। तो आप जो बात कह रहे हैं उसके मुताबिक इस इलाके में हिंदू मुसलमान कार्ड भारतीय जनता पार्टी का नहीं चलता हुआ दिखाई पड़ रहा। मैं सही कह रहा हूं आनंद जी? देखिए, एक मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं। एक अच्छी उपलब्धि यह है कि आज मुसलमान वोट कर रहा है हिंदू कैंडिडेट्स के लिए। आज मुसलमान बिना ये देखे कि ये व्यक्ति मुसलमान है कि हिंदू है, वो, और हम उसके क्रेडेंशियल्स को, बीजेपी उसके ऊपर बार बार उंगली लगा रही है कि देखो ये मुसलमान, देखो ये मुसलमान। लेकिन आज जब मौके की बात आई है, तो उस मौके पे मुसलमान ने अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स को ज्यादा भली भांति दिखाया है बनस्पत। जैसे मैं इसलिए बार बार ये कहता हूं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हिंदू वोट को, जो हिंदू में जो गड़बड़ी हो रही है उसको हम ठीक करें। वोट की बात नहीं कर रहे हैं, जो जनरल धर्म के बारे को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है, वो हमारी जिम्मेदारी। मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।